होने वाला है आपसे ठीक 15 मिनट के बाद। उससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जुड़े हुए हैं, मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह, उनसे बात करेंगे। राकेश, मैं चाहूंगा कि केसी त्यागी जी से एक बार आप पूछें कि पूरा बिहार ये कह रहा है, करोड़ों वोटर्स ये कह रहे हैं, एक सवाल कर रहे हैं कि नीतीश सरकार या इस बार तेजस्वी का बिहार। इसी के साथ अपनी बात शुरू कीजिए। देखिए राशिद, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इलेक्शन कमीशन कुछ ही देर में जो है बिहार विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान करेगा। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब हैं। त्यागी साहब, चुनाव कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग अनाउंस करेगा, लेकिन क्या इस बार नीतीश कुमार या जो तेजस्वी? नहीं, यहाँ व्यक्तियों के साथ साथ कार्यक्रम का भी चुनाव है। 15 वर्ष तक लालू जी और राबड़ी जी का शासन रहा, जिसको कुशासन भी बोलते हैं, जिसको जंगल राज भी बोलते हैं, और 15 साल एनडीए का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 15 साल तक उनका राज रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी घोषणा कर चुके हैं, नीतीश कुमार जी भी घोषणा कर चुके हैं, और हम भी कह रहे हैं कि उनके 15 साल बनाम हमारे 15 साल, और कैसा नूतन नवीन आकर्षक बिहार बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। ये चुनाव उसी प्रक्रिया में है, और हम ये मानते हैं कि चुनाव नहीं है, ये नीतीश कुमार का एक बार फिर सिलेक्शन होना बाकी है। लेकिन त्यागी साहब, विपक्ष का खासतौर पर आरजेडी लगातार आरोप लगा रही है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो या बाढ़ की विभीषिका, आप जेडीयू जो है, मौजूदा सरकार है, नीतीश सरकार है, वो असफल रही है। कोरोना ने अमेरिका से लेकर के, ब्राजील से लेकर के भारत तक की सभी अर्थव्यवस्थाओं को चौपट कर दिया है। ये बिहार सरकार की नहीं, प्रकृति की देन है। बिहार आज भी 15वें नंबर पर भी नहीं है जो संक्रमित राज्यों की सूची प्रकाशित हुई है। जितने भी सीमित साधनों में बिहार वासियों की मदद करने के प्रयास हो सकते थे, वो सब सरकार ने किए। पिछले कई हजार सालों से बाढ़ की विभीषिका बिहार झेल रहा है। ये भी प्राकृतिक प्रकोप है जो नेपाल से संबंधित है। अच्छा त्यागी साहब, एक सवाल जो खड़ा हो रहा है कि जो एनडीए घटक दल हैं, एलजेपी लगातार हमला कर रही है नीतीश कुमार पर, तो क्या ये एनडीए इंटैक्ट रहेगा या फिर नहीं? जहां तक जेडीयू की स्थिति है, हम कई अवसरों पर पहले भी कह चुके हैं, जेडीयू ने एलजेपी के साथ कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। 2000 में नहीं, 2005 में नहीं, 10 में नहीं, 15 में नहीं। अब कोई किसी पार्टी के कोई नेता कोई सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी करते हैं तो उनको करने दीजिए। हमारा बीजेपी के साथ मजबूत गठबंधन है अटल जी के और जॉर्ज फर्नांडिस साहब के समय से, और वो जारी है। और नड्डा जी स्वयं पटना में घोषणा करके आए हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा एनडीए। अब किसी को उसमें आपत्ति है तो हम क्या कह सकते हैं? चिराग का बयान क्या दिखाता है? क्या अलग रास्ते की ओर जा रहे हैं क्या? नहीं, उस पर हम कोई टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं है। अच्छा, आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा, खासतौर पर जेडीयू के लिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार? उनके 15 साल बनाम हमारे 15 साल, और प्रधानमंत्री का नया नारा नीतीश है तो सब कुछ संभव है। दूसरी तरफ आपको चुनौती दे रहा है महागठबंधन, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप? नहीं, एक तो जेडीयू के बाहर आने के बाद ये महागठबंधन नहीं बचा, गठबंधन है। उसके बाद परिवार में द्वंद्व है। रघुवंश बाबू के नेतृत्व में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में द्वंद्व था है। घटक दलों ने एक सिरे से, कांग्रेस से लेकर के और हम तक, श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया है। तो कोई चुनौती हमारे सामने नहीं है। कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं आप? पिछले लोकसभा चुनाव जो 1 साल पहले हुआ था, राकेश, उसमें हम लोगों को 222 सीटें। एक मिनट के लिए सिर्फ आपको रोकूंगा, और एक बार मैं चाहूंगा कि केसी त्यागी जी को भी जो तस्वीरें मैं बता रहा हूं, जो दिखा रहा हूं, उसके बारे में बताएं। बिहार में जन अधिकार पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, बीजेपी दफ्तर के बाहर झड़प हुई है, किसानों के मुद्दे पर झड़प हुई है, और तस्वीरें इतनी अग्रेसिव हैं कि मैं क्या बताऊं। दरअसल किसान बंद का आह्वान किया है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में झड़प हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो गाड़ियों पर चढ़ चढ़ करके लठ बजा रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं। इस तरह की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है।
ये किसान बिल के नाम पर कौन ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू या फिर एनडीए को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल कीजिए। और आज सड़क पर जिस तरह का संग्राम हुआ है ना, इसके बारे में केसी त्यागी जी को बताइए। राकेश, अच्छा त्यागी साहब, जिस तरह से पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता और जनाधिकार पार्टी जो पप्पू यादव की पार्टी है, जिस तरह से आपने देखा वहां पर झड़प उनके कार्यकर्ताओं ने, जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से झड़प किया, उसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीनदयाल जी की शती मनाने में लगे हुए हैं। अब उनकी पार्टी के दफ्तर के अंदर जो राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है, वहां जाकर के बाहर की कोई भी पार्टी उनसे टकराव करे, नारेबाजी करे, मारपीट करे, तो ये लोकतंत्र की अच्छी परिभाषा नहीं है। ऐसे किसी भी कुकृत्य का हम विरोध करते हैं। तो करता आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी के नेता जो हैं उन्होंने लठ बजाया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। और बीजेपी तो वैसे भी राजनीतिक शुचिता की बात करती है, चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है। ये कैसा चाल चरित्र और चेहरा कि किसान के नाम पर आंदोलन हो रहा है, लाठियां बजा दी। अच्छा राकेश, चलिए राकेश तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। एक बार तस्वीरें आप देखें, बिहार के दंगल में जेडीयू के केसी त्यागी को आप सुन रहे थे, और अभी जो तस्वीरें नजर आ रही हैं पटना की सड़कों की तस्वीरें हैं, जहां पर आपस में भिड़े हैं जन अधिकार पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जन अधिकार पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं जो किसान बंद का जिन्होंने आह्वान किया था, जिन्होंने किसानों के हक में रैली निकाली थी। इनका कहना यह था कि जो 3 बिल जो कानून की शक्ल अख्तियार करने जा रहा है, ये तीनों कृषि बिल एक काला कानून है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। क्या राकेश कुमार सिंह के पास जा सकते हैं? चलिए ठीक है, चलते हैं। राकेश, केसी त्यागी जी से पूछिए कि चूंकि एनडीए के सहयोगी, एनडीए के घटक दलों में जेडीयू है, भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, थोड़े दिन के लिए साथ छूट गया था लेकिन वापस से फिर से साथ में आ गए, लेकिन ये कैसा चाल चरित्र और चेहरा है, ये कैसी राजनीतिक शुचिता है? किसान के नाम पर अगर एक पार्टी आंदोलन कर रही है, सड़क पर उतरी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लाठियां बजा रहे हैं। देखिए त्यागी साहब, जिस तरह से पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर जनाधिकार पार्टी के लोग जो फार्मर्स बिल है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और वे जिस तरह से उन्होंने लाठी बजाई, ये क्या किस तरह की सूचिता की बात है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्वर्गीय नेता दीनदयाल जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। जन अधिकार पार्टी को अपना कार्यक्रम आयोजित करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, वो किसान बिल को लेकर के विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाजपा दफ्तर के बाहर जाके नारेबाजी करना, कार्यकर्ताओं को उकसाना, नेताओं का मुर्दाबाद करना, लाठियों से प्रहार करने का प्रयास करना, ये सब निंदनात्मक है और जन अधिकार पार्टी को ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए। इससे लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपराएं हैं वो खराब होती है। लेकिन बीजेपी के नेता लाठी बजाते दिखे गए। आत्मरक्षा के लिए उन्होंने भी बल प्रयोग किया होगा, जैसा